अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति? ये तो चाचा लोग अमिताभ बच्चन के ही टाइम के। मैंने आवाज उठाई तुम्हारे लिए। हाय, आज तक तो मैं यही समझता था कि किसान लोग बहुत ही ईमानदार होते, लेकिन क्या जरूरत थी मोदी जी को उंगली करने की। अरे तुमका क्या बताई भैया हमरा हाल का है। मोदी जी काहे जो है तुम लोग जो है किसान जो है अन्नदाता का परेशान किया है। अच्छा, शक्ति कपूर याद आ गए। तो अगर शक्ति कपूर होते और आप जैसी खूबसूरत महिलाएं होती तो वो उनका रिएक्शन क्या होता? वो कहते हैं आओ कितनी खूबसूरत हो तुम, आओ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी, इसराइली को खत्म कर दो, नहीं मत करो क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं फिर दोबारा नहीं आएंगे, आओ। I really don't like Mr. Modi. Mr. Modi. आज महाशिवरात्रि की रात मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ, आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से, और मेरे साथ कैमरा सपोर्ट में है जानम मेहरा। आज अभी आपने सुना है बड़े बुजुर्गों की बात, और यहाँ पर एक नौजवान लड़का भी है इरशाद खान। उनके अंदर बहुत सारे स्टारों के, पॉलिटिशियंस के कूट कूट कर आवाज़ भरी हुई है। क्या है, कैसे है, सब जाके उनसे जरा बातचीत करते हैं तो पता चलेगा उनके बारे में। हाँ जी, नमस्कार। Namaskar ji. Basically, I'm not Indian. So I'm American. So I'm from USB, United States of Bihar. It's a state. This state in India. Okay, the Bihar. You know that the Bihar. Bihar, yeah. Yeah. So I'm from USB, United States of Bihar. I cannot speak Hindi well. थोड़ा आता है। अभी तक ये मेरा मजाक था, लेकिन चलिए मैं अपने आप को अपना इंट्रोड्यूस कर दूं। Okay, ये मजाक थी? Oh my God! मैं एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई यूएसए की। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें फेंकू कहते हैं, उसी तरह मैं भी थोड़ा सा फेंक रहा था। बट आई एम नॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई लव माई कंट्री एंड आई प्राउड टू बी एन इंडियन। That's great. सो मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम इरशाद खान है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, फ्रीलांसर हूँ, और मैं बहुत सारे आपने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया भी देखा होगा, उसमें भी मैंने कुछ काम किया है। और एक भोजपुरी फिल्म है, उसमें भी मैंने काम किया था। पवन सिंह एक भोजपुरी स्टार हैं, उनके साथ मैंने काम किया था। पवन सिंह जी। और वो फिल्म आई थी, उसका नाम था हीरो तो हर दीवाना, जिसमें मैंने विलन का रोल प्ले किया था, जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और क्योंकि मैं भोजपुरी भी अच्छा बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथिली भी, और भी बहुत सारे जो मतलब जो भाषाएं हैं देश की वो मैं बोल लेता हूँ। पंजाबी मुझे नहीं आती, बट आई लव पंजाबी बिकॉज पंजाब हिंदुस्तान का दिल है। सर, एक बात कहूँ आपसे, आपके कंधे पे एक तगड़ा पंजाबी का हाथ है, और आपके बगल में बैठे हैं वो भी पंजाब के सरदार, दोनों तरफ सरदार ही सरदार हैं। ये आप देख सकते हैं, चाचा जी हैं, ये शक्ति कपूर के पापा हैं। शक्ल इनका बिल्कुल मिल रहा है शक्ति कपूर की तरह। ये भी एक जैसा जोक वही जोक है। ये भी एक मजाक था, क्योंकि मैं एक कॉमेडियन एक्टर हूँ, तो मुझे कॉमेडी करने में अच्छा लगता है। तो मैंने चाचा जी को जब देखा तो एकदम वो नहीं, शक्ति कपूर जब अपने होश आवास में रहता है तो आप जैसी खूबसूरत महिलाओं को देख के कहता, और देख के कहता आओ तुम कितनी खूबसूरत हो। Can I speak something? Please just go away, okay? Okay. This is the interview timing, okay? Don't disturb me, okay? सॉरी, मजाक था, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दादा, मुझे हिंदी आती ओ दादा, तुम ही बोला वानुष नहीं। हाँ, ओके। Let us continue. We are talking about चाचा जी, मैं इनको देख के मुझे साक्षात शक्ति कपूर याद आ गए। तो अगर शक्ति कपूर होते और आप जैसी खूबसूरत महिलाएं होती तो वो उनका रिएक्शन क्या होता? वो कहते हैं आओ कितनी खूबसूरत हो तुम, आओ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी, इसराइली को खत्म कर दो, नहीं मत करो क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं फिर दोबारा नहीं आएंगे, आओ। Thank you. It's a compliment for me or compliment for Modi or for Shakti Kapoor?
एब्सोल्युटली ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए था। बहुत थैंक यू। एंड चलिए मैं क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ और मैं मिमिक्री बहुत सारे एक्टर की करता हूँ और कुछ पॉलिटिशियंस की भी करता हूँ। थोड़ा सा चाचा जी थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा ओके। तो एक पॉलिटिशियन है लालू प्रसाद यादव, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। रेलवे मिनिस्टर भी थे इंडिया के और बिहार व्हाट प्रॉफिट इन द रेलवे? या बहुत प्रॉफिट उन्होंने किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्हें कॉल आया कि आपने रेलवे में इतना प्रॉफिट कैसे किया। तो मैं उन्हीं के अंदाज में कहना चाहता हूँ कि किसान रैली में लालू जी ने जेल से क्या संदेश दिया था किसानों को। उन्होंने कहा था, मोदी जी, काहे जो है तुम लोग जो है किसान जो है अन्नदाता का परेशान किया है। और देश का जो है अन्नदाता अगर गन्ना नहीं उगाएगा, धान चावल नहीं, तो तुम्हारा बाप उगाएगा है? मोदी, ये जो काला कानून है, जहाँ जहाँ जाता कहता है 20 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, 100 करोड़ देंगे। बाप देखा है तुम्हारा? 50 करोड़ ज्यादा बोलेगा तो नस्वा फट जाएगा है? लालू प्रसाद अगर होते तो उनका ये मैसेज होता। ये ऐसा लगा मुझे एक सेकंड के लिए, बाकायदा लालू प्रसाद जी यहाँ इनके अंदर आ गए थे एक हाथ। तो वो अगर वाकई लालू जी अगर होते तो उनका अंदाजे बयां ऐसा ही होता। और अगर शाहरुख खान ने मैसेज दिया था ट्विटर के जरिए, तो उनका कहना था कि किसानों आपको मैसेज आया है शाहरुख खान जी से? शाहरुख खान जी से मैसेज आया है, तो मैं उसको भी शाहरुख खान के अंदाज में ही मैं कहना चाहता हूँ। इतना मैंने बोला है, मेरा गला बज गया, थोड़ा पानी वानी मिलेगा इनके लिए? पानी प्लीज। I like it. You know, I love Mumbai. कुठून? Yeah, it's Kutum. Yeah. कुठून तुम्ही मुंबई मध्ये कुठून? I cannot speak. अच्छा, नो यू कांट स्पीक मराठी? Marathi. Oh no way. आता माझी सटकली. माझी सटकली, वेरी गुड। ओके, अब उठ के ही बैठ के, ज्यादा देर बैठने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सो आई डोंट लाइक कॉन्स्टिपेशंस। अच्छा, ब्रेक खत्म हो गई है अब। या ग्रेट, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, शाहरुख खान अगर होते तो वो क्या कहते हैं किसान के बारे में। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है मोदी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा, अरे आपको लड़ना था तो उस टकले उस गंजे अमित शाह से लड़ते, इन किसान भाइयों से क्यों लड़ते हो? ये तो दिल के इतने अच्छे होते हैं, अगर ये अन्न न उगाए तो सोना चांदी खाओगे क्या बेवकूफ? इनकी मेहनत रात दिन पसीने एक करते हैं। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, इस दुनिया में दो लोग होते हैं, एक किसान भाई लोग और एक मोदी जैसे तुम लोग। तुम बहुत ही बुरे इंसान हो और किसान भाई लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अरे हमारे बाप दादा रहते मुझे तो रोना आता है। पिछले 107 दिन से ये लोग, इन लोगों की हालत खराब है। ओए बंद कर ये सायरन बजाना। एम्बुलेंस है। अच्छा एम्बुलेंस, मुझे लगा पुलिस वाला है। अच्छा मुझे लगा पुलिस वाला। बीच बीच में सनी देओल आ जाता है मुझे जब गुस्सा आता है तो। हाँ मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सनी देओल बन जाता हूँ। तो कंटिन्यू। तो शाहरुख खान थे वो, उन्होंने कहा था, मैं किसान भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि किसान भाई अगर नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती, ये देश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। इसलिए मोदी जी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस तरह की जो आप बचकानी हरकत करते हैं, अरे क्या जरूरत है ये काले कानून, क्यों आप अडानी अंबानी से बिक चुके हैं और वो आपको चलाते हैं मोदी जी, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो शाहरुख खान का ये रिएक्शन होता। और अगर सनी देओल रहते तो वो क्या कहते? फरमाइश आ रही है सनी देओल। सनी देओल होते तो वो कहते, ओए मोदी जी आप लोगों ने किसान को भी हमारी तरह बना दिया है क्या? मैं तो आपका कुत्ता बन गया लेकिन किसान नहीं बन सकते। मोदी जी काश ये बात सच होती। नहीं, ऑफ कोर्स सनी देओल तो बीजेपी में है और मोदी जी के कुत्ता है ही है वो। मोदी जी कातिया हो गए। मोदी जी कहते हैं तुम एक कुत्ता हो, कुत्ता। तो सनी देओल का मोदी जी लगता है मेरे 2.5 किलो के हाथ 250 ग्राम के रह गए मोदी जी, लगता है आप नहीं समझ रहे हो। अरे ये किसान लोग खामोश हैं, इनकी खामोशी को इनकी कमजोरी मत समझना। ओए मोदी जी अगर इनका दिमाग खराब हो गया तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अभी भी वक्त है, काले कानून वापस ले लो, नहीं तो हम तुम में इतनी छेद करेंगे कि कंफ्यूज कर जाओगे कि सांस कहां से ले और आगे नहीं बोलूंगा।
तो ये सनी देओल का, वैसे सलमान खान का डायलॉग था लेकिन मैं सनी देओल का बता दिया। और सनी देओल से बात करते हैं वो। और मोदी जी आज ने, ये कुछ फरमाइश पीछे से आ रही है। हाँ मोदी जी ने कहा है, अगर वो किसान रैली को समर्थन करते तो नहीं है, तो वो कहते हैं भाइयों बहनों, मुझे पता चला है कि किसान भाई लोग जो हैं, अरे मैं तो अदानी अंबानी के हाथ बिक चुका हूं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जब से अदानी ने हमें नीचे से पैसे दिए हैं, मैं Under the उनका table. गुलाम हो गया। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है तो उस टकले का सर फोड़ दो, अमित शाह का, क्योंकि उस टकले ने ही हमें यह सजेस्ट किया था कि किसानों को एमएसपी नहीं लाने देंगे, किसानों का कोई भी माल नहीं खरीदेंगे। हम उन्हें भी कादिया की तरह, जिस तरह से सनी, अच्छा मिथुन दा, मैं स्टॉप करता हूँ। मिथुन दा जो है अभी कुछ बीजेपी ज्वाइन की है। कुछ दिन पहले तक वो बीजेपी के खिलाफ थे और उन्होंने कहा था, अरे मोदी जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पूरा स्टाइल फॉर्म में मिथुन दा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोदी जी, जब आदमी का ईमान बिकता है ना, तो उसके साथ साथ उसका खरीदार भी होता है। फिर तू क्या चीज है? तूने भी मुझे अपना कुत्ता बना लिया, लेकिन मैं इसलिए बना कि तू मुझे बंगाल का सीएम बना देगा, समझा क्या? दिस इज द प्लान। ये है प्लान कि मिथुन चक्रवर्ती दा को सीएम बनना है बंगाल का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिथुन दा ने तो एक बंगाली गाना भी मोदी जी को सुनाया, এই ভালোবাসা তোমাকে দিতে চায়, कोई दुखी चोक যেন কিছু বলে যায়। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट इज माय फेवरेट, ही इज माय फेवरेट। नाना पाटेकर मेरा फेवरेट है। देखिए वो चाचा जी आपको पूरा दांत बत्तीसी फाड़ के कैसे देख रहे हैं। आओ, ये मैडम तो बहुत अच्छी है, क्या क्या पूछती है, आओ। एक छोटा सा फन था। ओके, नाना पाटेकर होते तो, नाना पाटेकर। हाँ, किसान आंदोलन में किस तरह से कहते हैं। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अब ये हमें लटकाएंगे, जबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा बूढ़ा चाचा मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चर्चा करके घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना हमें, कुछ नहीं, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। कलम वाली बाई कहा करती थी, कलम के जोर पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे मुर्दे जिंदा लाशें किसे जगाती वो। मैं जाग गया। आगे का वो डायलॉग ही मैं भूल गया क्या बोलते हैं वैसे। लेकिन जितने भी आप बोले, बहुत बढ़िया बोले। एक बहुत बढ़िया सा जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। हमने 2 जन को बहुत बड़े मिस किए हैं और भूल भी गए, मैं भूल गई, इनफैक्ट नॉट पब्लिक, लेकिन मैं भूल गई। अमिताभ बच्चन बिग बॉस, अमिताभ बच्चन के भी पटौड़ी के बेटे, सैफ अली खान। हाँ, कुछ और एक्टर की मिमिक्री मैं कर देता हूँ, जैसे सुनील सेठी की भी। नो सर, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, मैं उनकी मिमिक्री तो नहीं कर पाता हूँ, बट जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, मैं उनकी मिमिक्री कर सकता हूँ। ओके ओके। तो जो बाइडेन ने अभी मोदी जी को क्या बोला था, ट्रम्प आल्सो। या ट्रम्प ऑल्सो, जो बाइडेन ने अभी जो स्टेटमेंट दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को, मोदी को, ये किसान रैली देखते हुए, I really don't like Mr. Modi. Mr. Modi, you're not good a Prime Minister of India, okay? Sorry. Mr. Modi, I hate you, okay? These are very innocent people, innocent farmer. किसानों को तुम उसका काला कानून वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम समझ भी नहीं सकता, मोदी. So please solve the problem before it become a complaint. I especially thank you for the Asian people, for Indian people. I love you very much. जो बाइडेन ने जो कहा था, बट उन्होंने बोला था
कि आई हेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। मुझे नफरत है उस प्रधानमंत्री से जो किसानों के साथ नहीं। राजकुमार की आवाज में नहीं, सैफ अली खान। एंड बिग बॉस सैफ अली खान अभी अमिताभ बच्चन फैन हो आप लोग अमिताभ बच्चन के? हाँ ये तो कौन बनेगा करोड़पति? ये तो चाचा लोग अमिताभ बच्चन के ही टाइम के। हाँ। आवाज उठाई तुम्हारे लिए। हाइट भी उनका वैसे ही है। अमिताभ बच्चन का पहले एक सॉन्ग के साथ में उनका डायलॉग बोलूंगा। अरे तुमका का बताई भैया हमरा हाल का है। अरे बताई दियो निकले थे हम हलवा खाने किसान रैली पहुंच गए हैं। तो अमिताभ बच्चन वो तो वैसे भी मोदी भक्त है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें किसानों के लिए मैसेज देना होता तो वो कहते हाय आज तक तो मैं यही समझता था कि किसान लोग बहुत ही ईमानदार होते, लेकिन क्या जरूरत थी मोदी जी को उंगली करने की। देखिए मैं मोदी जी का परम भक्त हूं। मोदी जी मुझे अगर अपना सर्वेंट भी बना ले तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी ने कहा था अमिताभ बच्चन जी, अरे आप जैसे लोग ही ने तो हमें बनाया है। आप कोविड-19 का प्रचार करते रहो और फोन पे लोगों को वही अपनी इरिटेटिंग वाली आवाज सुनाते रहो। ओए बंद करिए अपनी बकवास। एक बहुत ही पुराना किस्सा है, जब ये प्रेसिडेंट विल क्लिंटन बच्चल उधेड़ देंगे। हाँ? बच्चल ताड़ दिए जाएंगे। एक बार क्या होता है, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं तो प्रेसिडेंट क्लिंटन मिलने आते हैं इंडिया। तो उनका एक ही सपना होता है कि ताजमहल देखना, लालू जी से मिलना। तो जब वो लालू जी से मिलते हैं तो कहते हैं I would like to meet Mr. लालू जी, I'm a great fan of yours and I really love you। तो लालू जी कहते हैं तुम जानता है I am a person with a strong interpersonal skill and ability to get along well with people. I enjoy challenges and looking for creative solutions to the problem. Understand? अब तुम थोड़ा हिंदी बोल कर रखाओ। तो विल क्लिंटन का पीए कहता, सर कैन यू स्पीक हिंदी? ऑफ कोर्स लालू जी, आई कैन स्पीक हिंदी, नॉट भोजपुरी वेरी वेल। कैसे कई टहरा से प्यार हो गए। अरे भोजपुरी बोलता है, पकड़ा इसे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं बिहार के? यूएसबी के कितने लोग हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार से कोई नहीं है। ये देखिए उनकी तरफ फोकस कीजिए। चाचा जी भोजपुरी के विलन लग रहे हैं। हाँ, वो विलन नहीं होता है जो कहता है आज ना छोड़ब तोहरा के। वो जो हीरोइन को दौड़ाता रहता है, एक विलन, खूंखार सा विलन। अब होई अब देखा तनी कौन बचा सकेला तारा के। मतलब वो एक हिंदी वर्ड है कि कौन बचाता है तुम्हें, मैं विलन हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाचा मैं आपको भोजपुरी फिल्म में साइन करवाता हूँ एकदम वैसे ही एकदम। तो या ऑफ कोर्स। और सैफ अली खान होते तो वो क्या कहते किसान के लिए? वाह कम ऑन यार, जब से मैं दोबारा बाप बना हुआ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वाह, अब तो तैमूर के बाद औरंगजेब भी आ गया। वाह, आई लव यू करीना। लेकिन मुझे दुख है यार, ये किसान भाई, ये अन्नदाता, हम जो रोटी खाते हैं ना, रोटी वो सोने की रोटी नहीं होती है। इनकी मेहनत की वही गेहूं की रोटी होती है यार। अब वो जो टेस्ट मिलता है सरसों का साग और मक्के दी रोटी, वाह मुझे तो बहुत मजा आता है। इसीलिए किसान भाइयों आपको डरना नहीं है। अगर मोदी जी आपको परेशान करते हैं ना तो उन्हें आप छोड़ना भी मत बिल्कुल। और अपना जो ये जो आंदोलन है ना, इसे कभी खत्म मत करना। तो अगर सैफ होते तो ऐसा होता। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू।